नमाज़ पढ़ें या घंटी बजाएँ या आरती गाएँ, चाहे जिस नाम से याद किया, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता याद करने से। 3 सेकंड से ज़्यादा कोई ईश्वर को याद-वाद नहीं। तुमने मेरा काम तो किया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। तो काम करते हुए जो नाम लेता है उसका महत्व है। घर छोड़ के चले जाते हैं, बाप के कहने पर, बाप की आज्ञा से जी। उतना ही त्याग करते हैं। ऐसे भी लड़के हैं, अपने को इंसान की जगह जानवर मानना शुरू कर दिया है। एक संप्रदाय चला था जय गुरुदेव, मांस मच्छी खाएगा सन 80 तक मर जाएगा। अगर गाय भोजन है तो किसका है? जी। शेर का है। भाई गाय स्वयं मर जाए और उसके चर्म का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बुरा नहीं है। जो उपद्रव हो रहे हैं, जो आगजनी हो रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, ये उन्हीं सब का प्रतिफल। हिंदी होने का मतलब है यहाँ का इस्लाम एक दूसरे तरह का इस्लाम है। यहाँ की ईसाइयत एक दूसरे तरह की ईसाइयत होनी चाहिए। राजनीति इसी का फ़ायदा लेती है। अंग्रेज़ों ने कुछ सिखाया पढ़ाया, कुछ लोग हिंदू हो गए, कुछ लोग मुसलमान हो गए। गांधी जी जैसा आदमी भी फेल हो गया। छत के पीछे एक बहुत पुराना पेड़ था, तो दिखाई पड़ा एक आदमी मुडेरे पर बहुत बड़ा सा बैठा, जैसे आजकल लाफिंग बुद्धा दिखाई पड़ता ना, उस तरह का। लेकिन वो बहुत बड़ा, उसकी उसकी जटाएं या समझिए उसकी चोटी आसमान को लग रही थी। हिंदुओं से भी ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ भूतों की कल्पनाएं हैं, लेकिन मुसलमानों को ता क़यामत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी कब्रों में। लगा कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगा। फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई पक्षी अपनी आवाज़ कर रहा हो। पास में जो चौका था वहाँ बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी, धम धम धड़ाम धड़ाम। चादर रखी हुई थी। पहुँचते ही डर के मारे मैंने चादर ऊपर की, पीछे से कोई दौड़ता हुआ धम 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 आया, और ये हू की आवाज़ बहुत भयानक थी। यानी उन्हें जो करना चाहिए उससे बहुत नीचे लेवल का काम करके गुजर बसर कर लेते हैं। दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहाँ मर्यादाएं बहुत हैं, वहाँ लोग अनुशासन में खुद ही रहते हैं। यहाँ कुछ अनुशासन तोड़ते हैं, मर्यादाओं को तोड़ते हैं। फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली रहेगी तो आदमी, अब मान लीजिए उसके पैर दुख रहे हैं, अब वो किससे कहेगा पैर दबा दो? एक दूसरे को समझने के कारण हल हो जाती है। जी। और जब यहाँ आप एक बेगाने शहर में आते हैं, जहाँ कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं, और माँ बाप से तो बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। आप ईश्वर को डिनाई कर दीजिए, चल जाएगा, लेकिन माँ बाप को आप मना नहीं कर सकते। ज़्यादा धन हो गया, एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी, 2 गाड़ी की जगह 3 गाड़ी, वे कहाँ खर्च करेंगे? उनको शराब पीनी पड़ेगी, उनको अवैध संबंध करने पड़ेंगे, उनको बिला वजह बहुत से मकान खरीदने पड़ेंगे। जो गरीब आदमी होता है बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है उस गरीबी से लड़ने का। जैसे यूक्रेन को देख लीजिए, जैसे रूस को देख लीजिए, कितनी सुविधाओं में वे लोग रहते थे। लेकिन हर आदमी जब आता है, पैदा होता है, तो एक नया धर्म शुरू हो जाता है। और शरीर की इस मृत्यु के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसे नदी के इस तट पर खड़े होकर आप उस तट को देखते हैं, वैसे आप जिंदगी को उधर देखते हैं, लेकिन बहुत साफ नहीं देख पाते। कर्मों का यहाँ तक वर्णन है कि आप जो सोचते हैं उसका भी धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव आप पर आता है। कुछ माता पिता के संस्कार, कुछ समाज के संस्कार। तो आज हमारे साथ है अनिल सर। सर आपके बारे में कुछ बताइए। मैं अनिल गौड़, मैं बलरामपुर नाम की एक जगह से आता हूँ जो उत्तर प्रदेश में है, और जहाँ बहुत सी विभूतियाँ हुई। मैं यहाँ मुंबई में अपने रोज़गार के सिलसिले में आया। वैसे तो मेरा आना यहाँ 1984 से है, लेकिन बार बार आते जाते रहा। लेकिन कोरोना के बाद मैंने यहाँ अधिक समय दिया। गांव छोड़ के मुंबई में आना, मतलब क्या सोच के आए थे, क्या डिसीजन था, घर वालों ने कैसे जाने दिया? बलरामपुर से मुंबई आने का आकर्षण, आप जानते हैं कि कोई भी आदमी अगर मुंबई आता है और अपने दिल से आता है तो वह अपनी कला के जी। प्रसार प्रचार के लिए आता है। वो चाहता है उसे वो मुकाम मिले जिसके लिए उसने बचपन से संघर्ष किया है। इसी सिलसिले में मुझे यहाँ आना हुआ। तो आप जिस सिलसिले के लिए मुंबई आए थे वो पूरा हुआ? नहीं, वो अभी जिसे संघर्ष कहते हैं, अभी मैं उसी अवस्था में हूँ। क्या एज है आपकी और कब से संघर्ष कर रहे हो? उम्र तो मेरी लगभग 63 वर्ष है,
लेकिन संघर्ष करते हुए अब जिस दिन से आदमी लिखना शुरू करता है, उसी दिन से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। पहले तो वो संघर्ष करता है कि अपनी बातें लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा। जी, और फिर वो संघर्ष होता है कि दूसरों के बीच सुनाने लायक है कि नहीं सुनाने लायक है। फिर वो सोचता है ये साहित्य के योग्य है कि नहीं है। जी, फिर वो ये भी सोचता है कि ये पसंद की जाएगी चीज़, नहीं जी, पसंद की जाएगी। फिर वो ये भी सोचता है कि आगे चल के इसका कोई महत्व है कि ये केवल ऐसे ही वाग विलास है, एक ऐश है। जी। पर मुंबई आने के बाद लोग भटक भी जाते हैं कि मुंबई की चकाचौंध देखते, बड़े-बड़े लोगों को देखते, तो जो टैलेंट काम के लिए आते हैं, वो बोलते हैं ना कभी-कभी भटक जाते हैं। तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ कभी? भटकन दूसरे तरह की है। भटकन चकाचौंध की नहीं है। जी, भटकन है कि सही काम को खोजना। वो सही काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जी, क्योंकि आपने एक व्यक्तित्व विकसित किया होता है और उस व्यक्तित्व के विकास में आपने अपना सब कुछ लगा दिया होता है। जी, और वो चीज़ जब तक कोई पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक वो व्यर्थ है। जी, तो वो भटकन तो चल रही है, लेकिन मुंबई की कोई चकाचौंध प्रभावित नहीं करती। कभी-कभी तो ये लगता है कि हमारा बलरामपुर ही बेहतर था, शांति से वहाँ रहते थे और जीवन यापन ही तो करना रहता है आदमी जी। को। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, जीवन यापन से बढ़कर अपने आप को पाना, अपने आप को समाज में फैलाना, ये महत्वपूर्ण होता है। कितनी पढ़ाई आपने की? मैं हिंदी से एमए और मैंने शोध कार्य भी किया, कुछ दिनों अध्यापन भी किया, नवोदय विद्यालय में भी रहा, एक महिला महाविद्यालय में भी पढ़ाया और जब मुंबई आया तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी अध्यापन ही करके गुज़र बसर बसर हो जाए। जी, लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ पे अ, एक तरह से अध्यापकों का शोषण होता है। यहाँ बहुत छोटी-छोटी तनख्वाहों पर बहुत पढ़े-लिखे लोग काम करते हैं। अ, एक औसत है कि 15,000 रुपया एक अच्छे पढ़े-लिखे अध्यापक को मिल रहा है, जी। जो बहुत ही मुश्किल इस शहर के लिए है। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ, शोषण हुआ, जो आपको भी ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो उसका मुझे इंसाफ़ नहीं मिल रहा, मतलब मेरे साथ में गलत हो रहा है, कि मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग क्रेडिट ले लेते हैं। सब हमने किया और बोलते हैं कि मतलब जब दूसरे के पास दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि ये मैंने किया हो। तो कभी ऐसा आपके साथ में भी हुआ? वास्तव में नौकरी मिली ही नहीं, जी, बड़ी मुश्किल ये रही। जहाँ जाओ वहाँ पर लगता है कि हम इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाओ, ख़ैर पढ़ाना बुरा नहीं है, जी, लेकिन उसका मुआवज़ा भी तो मिलना चाहिए, जी, वो यहाँ नहीं मिलता। और इसका कारण है कि सरकार असंगठित क्षेत्र की ओर देखती नहीं है। वो सोचती है लोग जैसे-तैसे गुज़र-बसर कर रहे हैं, करने दो, अपने को क्या लेना-देना। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है और मुंबई में तो अक्सर लोग बहुत ही कुसमायोजित हैं। यानी उन्हें जो करना चाहिए, उससे बहुत नीचे लेवल का काम करके गुज़र-बसर कर लेते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। एक ऐसे शहर को के लिए कि जो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है और सारा एशिया मुंबई की ओर तो देखता ही है। जी, दूर-दूर से अफ़गान हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे और तमाम देशों से भारतवंशी हों, वे मुंबई की ओर बहुत ही चाव से, प्रेम से देखते हैं। जब आप मुंबई आए थे, फैमिली को छोड़ के आना, कितना क मतलब डिफ़िकल्ट था आपके लिए? और उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो लाइफ़ कैसी थी उस टाइम? 1984 में जब मैं आया तो समझिए कि मेरे जीवन के कुछ अच्छे क्षण चल रहे थे। मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो दुनिया वैसे ही बहुत रंगीन दिखाई पड़ती है जी, और फिर मुंबई में आके और ज़्यादा रंगीन दिखाई पड़ती थी। तो मेरिन ड्राइव पर रहना, वहाँ एक बिल्डिंग थी, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो कहानी का हिस्सा होगी। जी, तो वो चकाचौंध कभी-कभी मैं ऊपर बिल्डिंग से उतर कर जब पानी बरसता था, तो नीचे उतर के केवल नहाता था और जो बहते हुए पानी पर छप, 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 छप पाँव पटकता था। लोग कारों से देखते हुए जाते थे कि ये कौन पागल है। जी, लेकिन मुझे आनंद लगता था क्योंकि मुंबई की बरसात उत्तर प्रदेश की बरसात से अलग है।
यहाँ न जाने कब पानी बरसने लग जाए और झूम झूम के बरसे, जी। तो उसका आनंद था। अ, ये तो निश्चित है कि कुछ माहौल यहाँ खुला-खुला था, तो देखने के दृश्य भी कुछ ज़्यादा थे। हम लोग जहाँ रहते हैं, वो गाँव का अंचल है, जी। वहाँ मर्यादाएँ बहुत हैं। वहाँ लोग अनुशासन में खुद ही रहते हैं। यहाँ कुछ अनुशासन तोड़ते हैं, मर्यादाओं को तोड़ते हैं। यहाँ जिस तरह लड़के-लड़कियों को हम लोग देखते हैं, युगलों को देखते हैं, वैसे वहाँ नहीं दिखते। जी। वहाँ तो हंगामा हो जाए, बवाल हो जाए कत्ल खून की नौबत आ जाए। हुँ। लेकिन यहाँ सहज है। उन परिवार ने कैसे आपको आने दिया? क्योंकि वो बोलते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फैमिली जी, से दूर होना। पहले तो परिवार हम घूमने-टहलने के लिए आए थे। अच्छा। एक तरह से समझिए मधुयामिनी बिताने आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बार-बार ध्यान आता रहा, अपना सारा काम करते हुए कि हमको कभी बम्बई जाना है। अब तो मुंबई हो गया। हुँ। तो जब कोरोना का समय आया और मैं जो काम कर रहा था, वो थोड़ा नीचे आने लगा, तो हमने सोचा अब कुछ और तलाशना चाहिए, हुँ। जो यहाँ से बेहतर हो। तमाम बोझों में आ गया, तमाम तरह के दायित्व आ गए और अध्यापन भी कोई बहुत ज़्यादा रस नहीं दे रहा था। जब तक नवोदय में था, तब तक तो अच्छा वेतन था, लेकिन बाद में वहाँ भी वही शोषण है जो यहाँ है। जी। कम तनख्वाहें मिलती हैं, आपको योग्यता के मुताबिक नहीं मिलता। फिर कविता का भी आकर्षण था, मन करता था कि अगर हम मुंबई पहुँचे तो कहानियाँ लिखेंगे, अच्छी फ़िल्में बनाएँगे, अच्छे गीत लिखेंगे, अच्छे संवाद लिखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं लिखे, ऐसा कुछ करेंगे। जी। यहाँ पर आने पे लगा कि यार ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो पहले गुट जॉइन करो, उसमें रहो, धक्के खाओ, तुम्हारी गिनती हो या ना हो, झेलते रहो। तो ये झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को शायद संघर्ष कहते हैं। उन ये परिवार से दूर परिवार का क्या मतलब रिएक्शन था? क्योंकि इतना दूर जा रहे हो परिवार आप। परिवार साथ में ही अक्सर रहा जी। और मैं बहाने बना-बना के यहाँ आता रहा। ये बहाने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ फ़िल्म लाइन में आने के लिए काम कर रहे हैं या कविता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। कविता का क्षेत्र में जल्दी कमाई नहीं होती। जी। आप बहुत अच्छी कविताएँ करें लेकिन आपको मंच साधना होगा, वहाँ के चुटकुलेबाज़ी सीखनी होगी या उस स्तर के संयोजकों से जुड़ना होगा, जो वो आयोजन करते हैं। उनसे जुड़ना बहुत मुश्किल था, जी। क्योंकि लोग अक्सर आपको उस जगह नहीं रखते जहाँ के आप हैं। वो आपको कमतर समझते हैं। जी। आपकी सारी योग्यता वाचाल लोगों के बीच गायब हो जाती है। हुँ। जो ज़्यादा चटक-मटक के साथ आगे आ जाता है, उसको तो माना जाता है कि ये अच्छा है और जो थोड़ा-सा पीछे रहता है, उसको लोग समझते हैं ये कुछ नहीं है, हुँ। ये ऐसे ही दबा-कुचला है, इसको और दबाओ। जी। तो क्योंकि जो कवि होता है, वो अंतर्मुखी होता है प्रायः। उसको माइक पर बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। हुँ। पहले तो मैं माइक पर जाता था तो थर-थर, थर-थर पैर काँपते थे और कभी भी खुद नुमाई यानी आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं थी। हम कहते थे कि हमारा सारा कुछ कविता में है, जी। हमें क्या दिखाना? हमारे शब्द ही सब कुछ हैं। लेकिन बाद में ये पता चला नहीं, अदाएँ, नाज़ नखरे, स्टाइल ये सब कुछ यहाँ पर प्रधान है। तो अंतर्मुखी स्वभाव का होने के कारण मैं इनसे काफ़ी बचता रहा। लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा ये जो बोलना सीखा आज, जो भी जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, जी। ये यहीं पर आके ज़्यादा विकसित हुआ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसमें मेरा करियर नहीं बन पा रहा है, उतना जो मुझे चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, तो मैं दूसरे जगह ट्राई करूँ, कुछ अलग करूँ, कभी जी। ऐसा मन में आया आपके? हाँ, ये बराबर लगता था कि जीवन तो बीता जा रहा है। बचपना था तब तक चल गया। फिर बार-बार ये लगा कि ये गलत हो रहा है। जैसे एक बार श्री रविंद्र जैन जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? अच्छा। उस समय मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि बिज़नेस करें कि इनके साथ रहें? हुँ। वो एक गलत निर्णय था। क्योंकि उस समय उनके अगर मैं साथ होता तो मेरी समझ भी बढ़ जाती, मेरे हुँ। संपर्क बढ़ जाते और मुंबई तो संपर्कों का शहर है। जी। यहाँ आप चाहे जितने अच्छे हों, अगर आपके संपर्क अच्छे नहीं हैं,
तो आपकी सारी प्रतिभा धूल में मिल जाएगी। आप जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं सकते। हुँ, तो अब संपर्क कैसे विकसित करें? संकोची स्वभाव, किसी के सामने जाओ तो क्या बोलो? क्या कहो कि मैं कवि हूँ? हुँ। ये कोई नहीं बोलता। जी, कवि तो नहीं बोलता। जो लोग दूसरे तरह के होते हैं, वाचाल होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, वे अपने को हर जगह प्रकट करते हैं कि मैं हुँ, ये हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन जो सच्चा कवि होगा वो कहीं दबा-दबा, छुपा-छुपा रहेगा। वो सोचेगा यार ये क्या? ये हमारा काम थोड़ी, ये तो उनको जानना चाहिए। जी। लेकिन समाज नहीं जानता, समाज को बताना पड़ता है, जैसे आज मुझे बताना पड़ रहा है। फिर कैसे अपने मतलब घर चलाने के लिए कैसे क्या किया मुंबई? क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि किसी के लिए नहीं रुकती है। जी, तो अभी आप बोल रहे कि जिस जिस कवि में मैं जाना चाहता था उतना मुझे ये नहीं मिल पाया। जी। तो अभी घर चलाने के लिए क्या आपने किया मतलब मुंबई शहर में? ये एक संयोग की बात है कि ईश्वर की कृपा मान लीजिए कि मुझे शायद कभी पैसे की दिक्कत नहीं आई है। जी। बहुत औसत जीवन मैंने हमेशा बिताया और आवश्यकताओं को हमेशा कम रखा। बचपन में गांधी जी का इतना प्रभाव पड़ गया था दिल पर कि हर चीज़ उनकी तरह करता था। कम खर्चे में कैसे गुज़र करना है, कैसे कम से कम आवश्यकताएँ होनी चाहिए इंसान की, जी। ये सब आदर्शवादी सोचें हमारे दिमाग में थी। तो उनको हम ध्यान रखते रहे। यहाँ जब आए तो शुरू में हमारी बेटी है, वो सिंगर है। अच्छा। तो कोरोना में वो यहाँ अकेली पढ़ रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो खर्चे की उस समय बात नहीं थी। बाद में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि जो लड़का यश है, उसे भी आना पड़ गया। उसने भी यहाँ नौकरी ढूँढ ली, तो एक अच्छा। छोटी-मोटी नौकरी मिल गई, तो पैसे की समस्या नहीं ही आई। लेकिन ये हमेशा लगता रहा कि नहीं, कुछ और होता तो हम ये भी खा लेते, यहाँ भी घूम लेते, यहाँ भी चले जाते। ये ज़रूर महसूस होता रहा, कमी महसूस होती रही। जी। लेकिन क्योंकि अब नहीं था, इसलिए उसमें ही हमने अपने को सीमित रखा। जब आपके बच्चे हुए तो ज़िम्मेदारी तो और बढ़ गई होगी। जी। तो उनका पालन-पोषण कैसे मतलब आपने वास्तव स में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 50-55 साल बलरामपुर शहर में गुज़रा। अच्छा। आज मैं 63-64 का हो रहा हूँ। 19 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, 64 का हो हो जाऊँगा। जाए। तो एक काम था हमारे घर में। हमारे घर में चारा मशीन की दुकान थी। अच्छा। दुकान और घर एक ही में था। तो वो बचपन से करते-करते कृषि यंत्र बेचते-बेचते मुझे ये लग गया था कि पैसे की तो शायद कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। हालाँकि किसानों के काम थे, इसलिए बहुत अधिक कमा भी नहीं पाया, जी। क्योंकि किसानों को देख के दया आती थी। लोग बकाए पर ले जाते थे, नहीं देते थे, तो उनको भी सहते हुए जीवन यापन हो जाता था। तो जब यहाँ आए तो एक छोटी-मोटी तनख्वाह लड़के की थी, तो वो चल गया काम। अच्छा। लेकिन अभी भी कर्ज़ों का बोझ तो है ही, जी। और उनको देना है, जिनका भी लिया है उनका देना है। ये नैतिकता हमारे मन में अभी भी बनी है और हमेशा रहती है। कर्ज़े से बात आई कि बहुत लोग हैं ना कर्ज़े के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते हैं। जी, वो प्रेशर में वो हार जाते हैं। जी। तो आप कैसे मतलब उसको हैंडल करते हो वो चीज़ को? हाँ, वास्तव में एक संकल्प था कि हमने जिनसे लिया है उनको देना है, और एक विश्वास था कि अगर ऐसी स्थितियाँ आई हैं तो एक दिन सँभलेंगी, जी। और अगर हमारे मन में शुभ संकल्प है, तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पालेंगे। जैसे आज आप लोगों से मुलाकात है, जी। तो ये उन्हें शुभ संकल्पों के कारण संभव हुई है। और हम ये जानते हैं कि कुछ भी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे और एक नंबर का करेंगे। चाहे, और समाज को जोड़ने वाला करेंगे, समाज को तोड़ने वाला नहीं करेंगे। जी। क्योंकि सृजन जो है, जैसे आप देखते हैं आज राजनीति है, तो राजनीति में सब टूटन बिखरी हुई है, लेकिन साहित्य ये नहीं चाहता है। साहित्य कहता है सहित, हाँ। सब लोग एक साथ आएँ। इसलिए हमारा दृष्टिकोण अच्छा रहा, इसलिए उन कर्ज़ों ने नींद हराम की, सोना नहीं हुआ, अभी भी नींद कई बार नहीं आती। बावजूद इसके ये लगता रहा होगा, एक दिन होगा, पक्का होगा, हम पूरा कर देंगे और अपने को मुक्त कर लेंगे, ये भावना आती रही। पर गाँव से जो बच्चे आते हैं कमाने के लिए मुंबई, उनको क्या आप मतलब सजेशन देना चाहोगे? क्या उन सुझाव देना चाहोगे?
क्योंकि वो भी इस सोच के आते हैं कि मुंबई जाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, फैमिली को खुश रखूँगा, तो इतने दूर आते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे मतलब? गाँव से जो बच्चे आ रहे हैं, वे अक्सर बहुत छोटी आय से वाले ग्रुप के लोग हैं। जी, बीपीएल ग्रुप के अक्सर लोग हैं। तो वे बेचारे तो मेहनत मशक्कत करके यहाँ जीवन यापन कर लेते हैं। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही नौकरियों की तलाश कर लेते हैं या उनके पास अपने रोज़गार होते हैं। इनको संदेश यही है कि भाई जो भी काम करो, बहुत दिल लगा के करो और आगे बढ़ने के अवसरों को देखते रहो। जो तुम चाहते हो, वही एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा हुँ, ही। और ईश्वर कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता, जी, क्योंकि जीवन का क्षेत्र बहुत कम है, बहुत छोटा जीवन है। पता ही नहीं चलता कि कैसे हम 20 साल के थे और आज 40 के, फिर 60 के जी, और कल 80 के हो जाएंगे। बहुत छोटा है, पलक झपकते ही समय बीत जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यही है कि अगर आप अच्छे संकल्प को लें, अच्छे संस्कारों के साथ आएँ, किसी के साथ बेईमानी ना करें और अपने साथ भी बेईमानी ना करें, जी, तो बहुत अच्छा होगा। आप अपना भी मकसद पाएँगे, समाज के उद्देश्यों को भी पूरा करेंगे और अपना जो भी अल्टीमेट गोल है वो पालेंगे। क्योंकि जीवन तो एक रहस्यमयी सत्ता है। जी, हम क्यों पैदा हो गए, क्यों मर जाएँगे, कुछ पता नहीं। जी। लेकिन जो फैमिली छोड़ के आता है, फैमिली का साथ में होना और ना होना कितना डिफ़िकल्ट है और साथ में होना कितना अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सपोर्ट होना। क्योंकि बहुत बच्चे हमने देखा है कि गाँव से अकेले आते हैं, इधर काम करने, बहुत तकलीफ़ में भी होते हैं, तो वो बता नहीं पाते कि घर में कि हम ऐसे तकलीफ़ में हैं, वैसे। तो फैमिली का होना और ना होना, उस पे आपका क्या ख़्याल? फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली रहेगी तो आदमी अब मान लीजिए उसके पैर दुख रहे हैं, अब वो किससे कहेगा पैर दबा दो? जी, वो वैसे ही रह जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। उसको पानी की भी ज़रूरत हुई तो उसको सजग होना पड़ेगा, इंतज़ामात बनाने पड़ेंगे। लेकिन परिवार में सारी समस्याएँ एक जुटने के कारण, एक दूसरे को समझने के कारण हल हो जाती हैं। जी, लोग दिल से जुड़े होते हैं और जब यहाँ आप एक बेगाने शहर में आते हैं, जहाँ कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं, कोई अगले दरवाज़े पर आप जानते नहीं हैं आदमियों को, तो उस जगह बड़ी कमी महसूस होती है। फिर एक युवा जब आता है, तो बहुत तकलीफ़ पाता है। उसकी पत्नी कितनी दूर बैठी हुई उसकी आस देखती है। जी, बहुत से लोकगीत के गाने आते हैं, "रे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे।" कितने कितनी तड़प, अम, कितनी बड़ी गरीबी ये है कि 2 आदमी दूर रहें और जीवन को जी भी ना पाएँ। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी है। तो ये बहुत बड़ा अभाव है और इसी चक्कर में बहुत से लोग बहुत ऐसे रोगों के शिकार हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए। उसको विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक मानुषिक आवश्यकता है। आपने फैमिली का महत्व बता दिया, जी। पर आज की जो जनरेशन है, कुछ लोग फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे माँ-बाप हो गए, तो उनके बारे में क्या होगा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि बूढ़े हो गए तो आश्रम में छोड़ दिया, कोई होता है कि मगर माँ बूढ़े हो गए तो मैं ये नहीं करूँगा, बहू आने मतलब बोलते हैं ना वाइफ़ आने के बाद माँ लोग को घर से निकाल देना, तो उनके बारे में आपका क्या वास्तव है? में क्या है कि वे लोग बहुत अभिशप्त लोग हैं। उन लोगों को ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ेगा आगे चलकर, जिनकी वे कल्पना भी नहीं करते हैं। उसकी वजह है, आप जो जैसा कर रहे हैं, वैसा ही मिलेगा आपको। जी, हो सकता है उससे और बुरा मिला, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और माँ-बाप से तो बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। जी, माँ-बाप का मतलब है कि जीते जागते ईश्वर। आप ईश्वर को डिनाई कर दीजिए, चल जाएगा, लेकिन माँ-बाप को आप मना नहीं कर सकते। और एक दृश्य मैंने देखा था कि 2 बूढ़े माँ-बाप एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, उनके हाथ में झोले हैं, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल से वो उतरते हैं और फिर मोटरसाइकिल वाला चले लापता हो जाता जी, है। कितनी दुःख की स्थितियाँ हैं। मैं कभी-कभी रेलवे पुलों पर यहाँ देखता हूँ, एकदम जर्जर हाथ, सूखी हुई शिराएँ, सूखा हुआ मुख
और वे हाथ बढ़ाते हुए पैसे मांगते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है। उनके बेटे कैसे हैं, उनकी बेटियां कैसी हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देती हैं या ऐसी परेशानी की स्थितियों में ढकेल देती हैं, क्योंकि एक बच्चा पेशाब भी करता है तो माँ उसको अपने बगल में सुलाए रखती है, अपना अपना हिस्सा सूखा हुआ दे देती है और उसके पेशाब पर सो जाती है। हर चीज़ देखती है। ज़रा सा उसको दर्द होता है तो रात भर माँ पैर दबाती है, जी। सिर दबाती है, कितनी कितनी सेवा करती है। वो पैसे से उस चीज़ को तो नहीं पाया जा सकता। और ये वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति का दबाव है कि हम अपने माँ बाप को भूल रहे हैं। निश्चित ही हमें भी एक दिन भुला दिया जाएगा और हमें उन सारी यातनाओं से गुजरना पड़ेगा जिन्हें हम नरक कहते हैं। अब पैसा ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है आप, क्योंकि बोलते हैं ना कि पैसा, कुछ बोलते हैं कि पैसा होगा तो हमें इज्जत मिलेगी, कुछ बोलते हैं पैसा नहीं होगा तो लोग हमें पूछते भी नहीं है। तो पैसा आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा हर दौर में महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में जीवन को चलाने वाली शक्ति का नाम धन है। हिंदुओं के यहाँ जो लक्ष्मी पूजन का मामला है, सभी देवियाँ हैं। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, जी। दुर्गा जी शक्ति की देवी हैं, लेकिन इन सब का अंतिम रूप लक्ष्मी जी में आ जाता है। जी। और इसीलिए विष्णु भगवान की महत्ता भी बताई गई। हम सनातनियों में भगवान विष्णु को बहुत महत्ता मिली हुई है। विष्णु यानी फैला हुआ। जी। तो वो फैला हुआ एलिमेंट जो है वो लक्ष्मी जी के द्वारा सिकोड़ दिया जाता है। वो लक्ष्मी के रूप में लोगों को जोड़ता है, लोगों को सुख सुविधाएं देता है, लोगों की उन्नति करता है, लोगों को वहाँ पहुँचाता है जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। तो धन बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति से कभी भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि समाज बना ही शायद धन के कारण है। धन के रूप बदले होंगे। पहले नमक दे के जो काम हो जाता था, बाद में वो सोना दे के होने लगा। जी। नमक दे के लोग खरीद लेते थे चीज़ों को। तो मनुष्य की आवश्यकताएं ही धन के रूप में, प्रतीक रूप में बन गई हैं। धन बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक जी। बात और, लोग ये समझते हैं कि बहुत धन हो जाना अच्छी बात है। ये बहुत ही गलत बात है। धन केवल आवश्यकता भर होना चाहिए। उससे अधिक अगर धन है तो वो ठीक नहीं है, वो नुकसान करता है। गांधी जी का पूरा दर्शन इसी पर है। और ज़्यादा धन हो गया, एक गाड़ी की जगह दो गाड़ी, दो गाड़ी की जगह तीन गाड़ी, वे कहाँ खर्च करेंगे? उनको शराब पीनी पड़ेगी, उनको अवैध संबंध करने पड़ेंगे, उनको बिला वजह बहुत से मकान खरीदने पड़ेंगे जो एक न एक दिन उनसे छिन जाएंगे। जी। यही होगा। इसलिए उतना ही धन ज़रूरी है जो अपना काम हो और समाज के हित में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, दिक्कत आएगी और एक दिन क्रांति होगी और सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। गरीबी इंसान को क्या क्या सिखाती है? आपने अगर कभी देखा कि कोई गरीब है, उनके हालात देखे होंगे, तो उनके कुछ वाकया बताना चाहोगे आप? गरीबी आदमी को परेशान बहुत करती है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो बहुत ताकतवर होता है। उस परेशानी को वो बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है। बहुत अच्छा व्यवहार होता है उस गरीबी से लड़ने का और आखिर गरीबी हार जाती है। जी। अमीरी को बहुत सुविधाएं चाहिए, हर बात पर वो सुविधा ढूंढती है। ज़रा सा जुकाम हुआ वो परेशान है, लेकिन गरीब परेशान नहीं होता। उसकी परेशानी, थोड़ा और मेहनत कर लिया उसकी उसका बुखार भी उतर जाता है, लेकिन वो लेटा ही रहता है। अमीर जो है वो हमेशा सुविधा, हर जगह सुविधा, सुविधा ही सुविधा। और आखिर में सुविधाओं के बाद उसको थोड़ा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं है। मान लीजिए कि जो हालत आज कई देशों की है जहां आग लगी पड़ी है, जैसे यूक्रेन को देख लीजिए, जैसे रूस को देख लीजिए, जी। कितनी सुविधाओं में वे लोग रहते थे। आज वे जब शरणार्थी बनते हैं तो उनकी तकलीफ़ें कितनी ज़्यादा होंगी। एक रोटी के लिए वो तरसते होंगे, पानी के लिए तरसते होंगे और उनके पास पैसा बहुत है। तो ऐसे पैसे का क्या मतलब? जी। यानी जब तक जीवन जीने का आदमी को संदेश नहीं मिलता या वो समझता नहीं है, तब तक वो अमीरी की ओर भागता है और एक दिन वो
परेशान हो जाता है। मुख्य है शांति, मुख्य है समाज को की व्यवस्था में योगदान करना। अगर आप समाज को नहीं देख रहे हैं, तो एक दिन आप न्योता दे रहे हैं कि इंकलाब आएगा, और ऐसा ही भारत में हो रहा है। आपने इतने मतलब बोलते हैं ना कि मुंबई भी देखे, गाँव साइड भी देखे, तो ज़िंदगी क्या है आपके हिसाब से? ज़िंदगी की बहुत सी परिभाषाएँ दी गई हैं, लेकिन हर परिभाषा एक कोण पर है। हर एक आदमी ने अपने ढंग से कहा है। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं, चकबस्त। जी, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। यानी हम लोग कहते हैं कि अपनी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। अपना शरीर जो है क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर से बना है। इनका एकजुट हो जाना ज़िंदगी है, इनका बिखर जाना मौत है। लेकिन ये परिभाषाएँ पूरी तरह ज़िंदगी को कह नहीं पाती। कोई भी परिभाषा ना तो ईश्वर को कह सकती है, ना ज़िंदगी को कह सकती है, ना मनुष्य के पैदा होने, क्यों पैदा हो गया, क्यों मर जाएगा, जी, इसकी व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इनमें जो चला गया वो गुम हो जाता है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। तो इस पे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, फ़कीरों ने, सूफियों ने, सब वैज्ञानिकों ने, सब ने अपने अपने नज़रिए रखे हैं। लेकिन इतना ही समझ में आता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जितना सामान्य रह सकें, असामान्य ना हो, उतना ही अच्छा। और अपने आप को पाएं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप को पाना। अपने आप को पाने यानी मैं क्या हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य जी। है? मेरे मरने के बाद क्या होगा? हालांकि इस पर धर्म ने सारी चीज़ें निर्धारित कर रखी हैं, लेकिन हर आदमी जब आता है, पैदा होता है, तो एक नया धर्म शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो बातें कही गई, ये कही गई, इनका कोई बहुत मतलब नहीं है, ये आउटलाइंस हैं, जी। बाहरी रेखाएं हैं। हम क्या जीवन के बारे में सोचते हैं? तो हर मनुष्य का एक नया धर्म, एक नई सोच, एक नई शैली विकसित हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान पैदा होता है, फिर वो इतनी मेहनत करता है और लास्ट में जाके मर मतलब बोलते हैं ना मौत मिल जाती है। जी। तो मृत्यु क्या है आपके हिसाब से? हाँ, मृत्यु भी वैसा ही सवाल है जैसे जीवन है। मृत्यु के बारे में भी अंतिम बात नहीं कही जा सकती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं। जी, और शरीर की इस मृत्यु के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ हैं। कहते हैं कई शरीर होते हैं आदमी के, केवल ये जो बाहरी शरीर है, यही शरीर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक अंगुष्ठ मात्र का भी शरीर है। और ऐसी कल्पनाएँ की जाती हैं कि वे लोग भी जीते हैं, और मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ देखी हैं, जहाँ मृत्यु के बाद का संसार बहुत रहस्यमयी दिखाई पड़ता है, और जानने की इच्छा होती कि उस पार क्या है, वहाँ क्या है। जी। जैसे नदी के इस तट पर खड़े होकर आप उस तट को देखते हैं, वैसे आप ज़िंदगी को उधर देखते हैं, लेकिन बहुत साफ नहीं देख पाते, कुछ धुंधला-सा, कुछ अस्पष्ट, ऐसा होता है। उन लोग जीते हैं, ऐसे जीते हैं कि हम कितनी भी गलती करें, लोगों के साथ कितना भी बुरा करें, फिर तो जाके मरना है, उसके बाद क्या है? तो जो भी हम करें पूरा लाइफ जिए, तो आपको लगता है कि जब मौत आ जाती है, उसके बाद भी जो हम कर्म करते हैं, जो इस धरती में कर्म करते हैं, उसकी सज़ा मिलती है? देखिए, धर्म ने यही बातें कह के समाज को व्यवस्थित किया था कि जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। जी, लेकिन मनुष्य एक सीमा तक इन बातों को मानता है, वो अक्सर भूल जाता है। सारी धार्मिक शिक्षाएं ताक पर रख देता है, वे किताबें भूल जाता है, और अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से जीवन को जीता है। और हम लोगों के समाज में, जो भारतीय समाज में है, उसमें उस आदमी को अधिक मान्यता मिलती है जो धर्म के पथ पर रहता है। धर्म माने
धारण करने वाले मूल्य, जी, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, प्रेम क्या है, सफाई स्वच्छता क्या है, इन चीज़ों को हमने महत्व दिया। इसलिए कर्मों का भी महत्व है। कर्मों का यहाँ तक वर्णन है कि आप जो सोचते हैं उसका भी धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव आप पर आता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा और छोटा बना देती है। जी, तो मृत्यु के बाद के संसार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इतना कहा गया है कि उसका कोई ओर छोर नहीं है। ये जो स्वर्ग और नर्क की धारणाएं हैं ये भी हैं, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें लालच के लिए दी गई हैं मनुष्य को। लेकिन ये तो ज़रूर सच है कि मृत्यु के बाद आपको उसके प्रतिफल में कुछ मिलता है, वो भी धनात्मक है या ऋणात्मक, वो सज़ा है या जज़ा, ये है। उन लोग ऐसे कि लोगों बोलते हैं ना कि दोस्ती बनाते, फ़ायदा उठाते, फिर दूसरे का नुकसान मतलब बोलते हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनसे जलन करते। तो उनके बारे में आपका क्या मतलब सोच है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो भी हम करते हैं वो हमें तब भी मिल जाती है। मतलब बोलते हैं ना धरती पे अभी हम ज़िंदा हैं, अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वैसा होता है। तो ये बात कितना सत्य है आपके? देखिए, जैसे आदमी का शरीर बीमार पड़ता है वैसे आदमी का मन भी बीमार पड़ता है, और इस संसार में बीमार मन वाले लोग बहुत हैं। और बीमारी क्यों हो जाती है? बीमारी हो जाती है कुछ माता पिता के संस्कार, कुछ समाज के संस्कार, कुछ लोभ लाभ, कुछ जल्दी आगे बढ़ने की तमन्ना, कुछ अभाव, कुछ सोच का छोटापन, कुछ धर्म से कट जाना, कुछ मूल्यों से हट जाना, ये चीज़ें हमें गलत दिशाओं में डाल देती हैं। तो उन गलत दिशाओं से बचने की जितनी कोशिश की जाए उतनी ही अच्छी बात है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, परहेज़ भी इबादत है। ये मूल मंत्र। आप किसी चीज़ को देख के लालच करते हैं, बचा ले जाइए। आपने पूजा कर ली। जी, ज़रूरत नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें या घंटी बजाएँ या आरती गाएँ या धार्मिक ग्रंथों का। आपने मालिक को एक बार याद किया, चाहे जिस नाम से याद किया, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता याद करने से। याद ही सबसे बड़ी पूजा है, और याद मुश्किल से 3 सेकंड रहती है। 3 सेकंड से ज़्यादा कोई ईश्वर को याद वाद नहीं कर पाता, जी, दुनिया तुरंत दाखिल हो जाती है। इसलिए उन 3 सेकंडों को आप कैसे अपने अंदर समेट लेते हैं, ये देखना है। इस पे एक बहुत बड़ी कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि मेरा एक भक्त धरती पर है। जी, तो नारद ने कहा कि मुझसे भी बड़ा भक्त? मैं तो आपके हमेशा करीब रहता हूँ, हमेशा नारायण नारायण जपता रहता हूँ। कहा नहीं, तुमसे भी बड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं इम्तिहान लूँगा। वे आ गए ज़मीन पर, और उन्होंने देखा कि एक गांव वाला था, एक किसान था। तो देखा, एक सुबह आया, उसने भगवान का नाम लिया, एक दोपहर में नाम लिया, एक शाम को नाम लिया। तो गए लौट के, अरे उसने तो 3 बार नाम लिया केवल आपका, जी। मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? मैं तो दिन भर जपता हूँ। हुँ, भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका सीधा जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन एक काम है थोड़ा सा, वो कर डालो। ये तेल का कटोरा मैं तुम्हें देता हूँ, एक बूंद छलकनी नहीं चाहिए, और तुम जाके फलानी जगह पहुँचा दो। अब ये लिए हुए हाथ में चले जा रहे हैं, एक बूंद गिरे ना गिरे ना गिरे ना, हुँ, और उन्होंने जहाँ उन्होंने कहा होगा पहुँचा दिया। भगवान के पास है, मैंने पहुँचा दिया। कहा तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? हुँ, तो उन्होंने कहा एक बार भी नहीं। जी, कहा वो मेरा काम कर रहा है, मैंने दिया है उसको कृषि कर्म, हुँ, वो मेरा काम करते हुए भी तुम्हारा मेरा नाम ले रहा है। तुमने मेरा काम तो किया लेकिन मेरा मेरा नाम नहीं नहीं लिया। लिया। तो काम करते हुए जो नाम लेता है उसका महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ जो पाखंड फैला हुआ है, ये केवल जपो, अरे भाई काम करो, दुनिया में काम करने के लिए आए हो। मेरे गुरुजी हैं, वे अक्सर कहते हैं कि मैं जब तक ईश्वर का काम कर रहा हूँ तब तक उसका नाम भी नहीं लूँगा। जी, जब
जब मैं बिल्कुल अपाहिज हो जाऊँगा तब नाम लूँगा। ऐसे भी सोचने वाले हैं। जी। लेकिन हमारा कहना ये है कि हो सकता है वे मौके आपको मिलें या ना मिलें, आप उनका नाम तो कभी-कभी झटके में ही ले लिया कीजिए। पता नहीं कब ज़िंदगी आए और चली जाए, जी। क्योंकि ज़िंदगी तो साँसों से है और साँसें कब बंद हो जाएँ पता नहीं। पता नहीं। नफ़रत से मेरे को याद आया कि आजकल ऐसा हो रहा है, धर्म के नाम पे नफ़रत ये फैल रही है। लोग एक दूसरे से जलन के ऊपर हो रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है, धर्म को छोड़ के लोग नंगा अभी ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि इधर रेप हो रहा है, बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रही है। तो आपको लग रहा है कलयुग जल्दी आने वाला है, मतलब देखिए, विनाश? कलयुग हमेशा से था, सतयुग हमेशा से था, त्रेता हमेशा से था, सभी युग हमेशा से थे। हुँ, आज भी हमारे बीच राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, मोहम्मद हैं, सभी हैं, जी। कोई भी गया नहीं है। लेकिन उन लोगों ने पहली पहली बार अच्छी चीज़ों की पहचान कराई, इसलिए उन लोगों का बड़ा नाम है। आज भी उसी तरह अपने बाप के कहने पर लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। बाप के कहने पर, बाप की आज्ञा से जी। उतना ही त्याग करते हैं। ऐसे भी लड़के हैं, कोई नाम नहीं जानता। जी। तो वे लोग हैं। बस कहने की बात ये है कि हमने अपने को इंसान की जगह जानवर मानना शुरू कर दिया है। जानवर केवल पेट से मतलब रखता है। उसका कोई भी लगाव नहीं होता कि क्या हो रहा है दुनिया में। उस तरह के जानवर हम लोग बनते जा रहे हैं। इसलिए स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं जी। और पेट पूजा के अलावा और भी कुछ दुनिया में है, और भी कुछ देना है दुनिया को, उससे बिल्कुल अलग हो गया। धर्म क्या है? मूल्यों का संरक्षण। ना तो राम अलग है, ना हज़रत मोहम्मद अलग है। कोई भी धर्म दो है ही नहीं। मज़हब अलग-अलग भूगोलों में बनाई गई एक पद्धति है, जहाँ उस भूगोल के अनुसार काम किए गए। आपको अच्छे से अच्छे लोग हर धर्म में मिल जाएँगे और बुरे से बुरे लोग भी उन्हीं जी। धर्मों में मिल जाएँगे। जी। जिसने जितना समझा, जितना आचरण किया, वो उतना अच्छा, वो उतना बुरा। जिसने ख़याल नहीं किया ईश्वर का, गर्त में गिर गया, और जिसने ख़याल किया, ऊँचाई पकड़ ली उसने। लेकिन ख़याल का मतलब ये नहीं कि धोखा देना। हम दिन भर राम राम कहें, रब रब कहें और लोगों के साथ दगा गलत। करें, जी। तो वो गलत है। जो अब ये हो रहा है बच्चों लोग के हाँ, साथ ये में, हो रहा है, उस पे क्या बोलना चाहोगे? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग वास्तविक चीज़ों से दूर हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें हटती जा रही हैं। जी। जैसे हमें याद है कि हमारी दादी हमसे कहती थी, अरे चींटी मार दी, राम राम कहो। जी। तो हम लोग का शरीर थरथरा जाती, चींटी मार दी। अभी भी पैर के नीचे अगर चींटी आ जाती है तो वो याद आ जाता है। और आपको हज़रत का एक वाकया सुना दें। हज़रत मोहम्मद अपने सहाबियों के साथ बैठे थे और चींटियों की एक कतार जा रही थी। साहबी बोले, अरे साहब कदम आगे बढ़ाइए, जी। पार कर लीजिए। हज़रत ने बहुत गज़ब की बात कही। कहा, आगे तो कदम बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें से किसी ने सोच लिया कि हमको किसी ने पार किया तो क्या होगा? हुँ। यानी एक छोटे से जीव के बारे में भी उनका ख़याल था और हमने तो सब अपने सिवा सोचना ही बंद कर दिया और इसीलिए सारे नुकसान हो रहे हैं। जैसे अब छोटी बच्चियों के साथ भी घटनाएँ हो रही हैं। इनकी ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं? हमने उस चूजे को पहले मारा है, जो एक मुर्गी का बच्चा था। हमने उस बकरी के बच्चे को मारा है। चाहे जिस है तो आखिर में पेट पूजा ही, जी। चाहे बलि दी हो या मारा हो, वो भावना हमारे अंदर आ गई और हम गिरते, 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 गिरते यहाँ तक आ गए। यानी जो अहिंसा की भावना थी, उसको ही हमने किल कर दिया। अरे भाई, आप किसी भी गोश्त को खाते हैं, तो उसमें मसाले न डलिए तो खा लेंगे? नहीं। खाते मसाला है और समझते हैं हम कुछ और खा रहे हैं। जी। उसके लिए वो बेचारा तबाह होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको ज़रा-सा स्वाद मिला मसालों का, आप खुश हैं। तो वही परहेज़ भी इबादत है।
जितने भी आप परहेज़गार होंगे, हज़रत वारिस अली शाह जी। के यहाँ बहुत सी मर्यादाएँ हैं, जहाँ उन्होंने माना कि क्योंकि हमारे हिंदू भी हमारे साथ आते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सी मनाहियाँ कर दी। इसी तरह हज़रत मोहम्मद के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, जहाँ उन्होंने मना किया है कि ऐसा मत करो। लेकिन हम लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए सब कुछ करते हैं और उसका धीरे-धीरे असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता जाता है और आज पूरी दुनिया इसी लपट में जल रही है। जी। जब हम दया नहीं करेंगे तो कल जानवर पर नहीं करेंगे, परसों अपने पर नहीं करेंगे, अपने लोगों पर नहीं करेंगे, किसी पर नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों पर नहीं करेंगे। ये भी घटनाएँ आती हैं, बच्चों को मार देते हैं लोग। तो हम तो धीरे-धीरे आदमी से बिच्छू बनते जा रहे हैं, यही सच है। ये कब बंद होगा, मतलब ये जो हो रहा है? ये बंद तभी होगा जब लोग वास्तविक शिक्षाओं पर आएँगे। वास्तविक शिक्षाएँ क्या हैं? वास्तविक शिक्षाएँ ये हैं कि आदमी को संवेदनशील होना पड़ेगा। उसको सोचना होगा कि जो जान उसके अंदर है, वही एक जीव के अंदर भी है। अगर उसको हम तकलीफ़ ना दें, तो उसके द्वारा जो हमने ये भावना सोची, अच्छी भावना सोची, उसका हमें रिवार्ड ईश्वर देगा। जी। और अगर हमने उसको मार दिया, उसकी सज़ा भी तो होगी, जी। क्योंकि वो किसी की रचना है, ईश्वर की रचना है। हम तो एक फूल को तोड़ना भी गुनाह समझते हैं, हुँ। क्योंकि वो खिला है, अपने में खुश है। आपने उसको जब वो जवानी पर था, उसको तोड़ के किसी पर चढ़ा दिया। भाई ये अन्याय है ना, उसको रहने दो ना, खुश रहने दो, जी। उसको हवा में डोलने दो, थोड़ा मस्ती करने दो। हाँ, नहीं करने दे रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारी ज़िंदगी भी परेशान होती है, यंग एज में लोग मरते हैं। आज की जनरेशन भटक रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी धर्म के नाम पे भी लड़ाई हो रही है हुँ, कि बँटोगे नहीं तो कटोगे। हाँ। क्या ये पहले भी था जब आप मुंबई आए थे? आपके दौर में भी ऐसा था बचपन में जब आप नहीं, इधर? नहीं, हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं ही था। तो अभी ये सब देख के कैसा, मतलब क्या थिंकिंग आती है अ, आपकी? हमारे पिताजी कांग्रेसी थे और हमारे पिताजी के दोस्त में एक मुज़फ़्फ़र साहब थे, जो कई पीढ़ियों पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए थे। लेकिन पिताजी उनको इतना प्यार करते थे कि चौके तक उनकी रसाई थी अच्छा। और हर बात जैसे 2 भाई बात करते हैं, वैसे वो लोग एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ देते थे। उनकी पत्नी थी फ़रीद, तो फ़रीद बहन जी आके घर में वैसे शिकायत करती थी जैसे कोई बहुत घर का अंतरंग हो, जी। कि इस बच्ची ने ये किया, इस बच्चे ने ये किया, इतना प्रेम भाव था। तो लेकिन ये है कि अ, यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, इसकी जड़ें तो हिंदुस्तान में हैं। एक बार फैज़ साहब ने यही रिज़ल्ट पाकिस्तानियों को दिया था कि सारी जड़ें तो हिंदुस्तान में हैं, हुँ। हम हैं तो बेसिकली इस देश के। अभी भी बहुत से लोग याद करते हैं कि हमारे लिए दाहिर इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद गजनवी महत्वपूर्ण है। जी। ये बात चल रही है। तो हिंदू धर्म तो कुछ दूसरे तरह का है। ये एक भूगोल में अच्छाइयों का संग्रह है। दुनिया वो हज़रत का एक कौल है कि मुझे वहाँ से ठंडी हवाएँ आ रही हैं। वो ठंडी हवाएँ क्या हैं? वहाँ से मुझे खुशबू आ रही। ये यही अच्छाइयाँ हैं। आप देखिए हिंदुओं में तो फिर थोड़ी बहुत बलि है, पशु वध की बातें भी हैं, लोग मांसाहारी भी हैं, लेकिन उनके भी आगे चले आए जैन, कहते जी। हैं जैन खाना। जैन खाना क्या है? वही परहेज़गारी। तो ये जो विकास है कि मनुष्य अपने को निरंतर शोधित करता जाए, साफ़ करता जाए, बेहतर करता जाए। आपका मन नहीं लग रहा अगर बुरी चीज़ें ही खाने में, परहेज़ी चीज़ें ही खाने में खाओ, लेकिन विकसित तो हो कि आपको यहाँ तक आना है, सफ़र यहाँ तक करना है। जी। क्योंकि हम और सारी कायनात एक है, हम 2 नहीं हैं। ये पेड़ भी हमारे भाई बरादर हैं, बस हम जानते नहीं हैं। एक जड़ है, एक जंगम है, एक चलता फिरता है, एक स्थिर है। ये पहाड़ भी अपने, ये फूल भी, ये सब कुछ हम अपना है, बस हम मानते नहीं और न मानने के कारण धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। आप किसी पत्ते को छू के देखिए या किसी पेड़ को आप पानी डाल के देखिए,
आपको वैसा ही सुख मिलेगा जैसे किसी को कुछ देते समय मिलता है, और वो भी आपको देता है। जी। और अपने यहाँ के तमाम वैज्ञानिकों ने बताया कि पेड़ों में भी जीवन है, बहुत पहले बता दिया। जी। हिंदुओं के तमाम पेड़ों की पूजा होती है, पीपल को काटने की मनाही है। हमारे यहाँ देवता की एक परिभाषा बना दी गई। देवता मानी जो देता हो। गाय एक जानवर ही तो है मोटे तौर पे, जी। लेकिन जानवर नहीं कहा जाता उसको, उसको माँ कहा जाता है। क्यों? वो देती रहती, आपको दूध पिला दिया, और तमाम यानी गोबर तक उसका महत्वपूर्ण है, उसकी हड्डियाँ तक महत्वपूर्ण, उसका शरीर का चर्म भी महत्वपूर्ण, उसकी सोच भी महत्वपूर्ण है, कैसी सीधी सादी है, काफ़ी आप देखेंगे उसका एक नेचर है। जी। तो इस तरह चीज़ों को देखने की जो निगाह है, वही हिंदुस्तान है। पर आप गाय को माता बोल रहे हो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादातर सनातनी रहते हैं, पर इंडिया एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे हाँ है। जी। उस पे क्या कहोगे? देखिए, यही है मूल्यों से दूर होना। आपने बहुत पहले, आपने तो नहीं सुना होगा, लेकिन हम लोगों ने सुना था, एक संप्रदाय चला था, जय गुरुदेव। जी। तो उसका एक नारा था एक ज़माने में, मांस मच्छी खाएगा सन 80 तक मर जाएगा। आज देखिए कितने लोग जिंदा हैं, जी। मांस मच्छी खाने वाले भी सब जिंदा हुँ। हैं। लेकिन उससे क्या हुआ? उस एक नारे से लोगों के मन में डर आया जी। कि हमें नहीं खाना चाहिए या परहेज करना चाहिए, तो तमाम बचे। अब ये क्या है कि व्यावसायिक कारण है और आदमी का धर्म से हट जाना है। अगर गाय भोजन है तो किसका है? जी। शेर का है, अगर है तो। जानवर जितने हैं किसका भोजन है? उस पशु जगत का, जो हमारे इर्द गिर्द हमारी तरह जन्मा है। जी। हमने उसकी परवाह नहीं की, हमने उसका भी भोजन छीन छीन लिया, लिया। तो हमारा भोजन वो नहीं है। अब जब छीन लिया तो हमने चलो कहा व्यवसाय भी कर दो, कुछ बाहरी देशों का प्रभाव। भाई गाय स्वयं मर जाए और उसके चर्म का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन वो जिंदा है, उसको भिगो के कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके बदन को फुलाया जा रहा है, फिर उसको काटा जा रहा है, उसके पेट के अंदर पलने वाले बच्चे का मांस निकाला जा रहा है कि बहुत वाइट और बहुत अच्छा कोमल। यही हमारे दुनिया में जो उपद्रव हो रहे हैं, जो आगजनी हो रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, ये उन्हीं सब का प्रतिफल है। धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया भी जाता है, और कुछ ऐसा भी है कि कुछ अभी बच्चे हो गए, कुछ लोग हो गए कि धर्म के नाम पे एक बिजनेस बना दिए, हम्म, और उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर धर्म से दूर हो जाते हैं। हम्म। आपको लगता है कि ये भी एक रीज़न है, क्योंकि लोग अभी बिजनेस बना चुके हैं उसको? देखिए क्या है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, जैन हो, ईसाई हो, सब एक। जी। एक क्यों है? क्योंकि इनके मूल्य वही हैं। मूल्य मूल्य माने अच्छाइयाँ सबकी एक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क भी है, भूगोल के कारण, ज़रूरतों के कारण। लेकिन जब हिंदुस्तान में आप आ जाते हैं तो आप हिंदी हो जाते हैं। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, इकबाल का कौल है। जी। तो अब आप यहाँ मुसलमान नहीं हैं, आप यहाँ हिंदू नहीं हैं, यहाँ ईसाई नहीं हैं, यहाँ सिख नहीं, आप यहाँ हिंदी हैं। हमने ये भुला दिया। हिंदी होने का मतलब है यहाँ का इस्लाम एक दूसरे तरह का इस्लाम है, यहाँ की ईसाइयत एक दूसरे तरह की ईसाइयत होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वहाँ का धर्म उठा लेते हैं जिनसे अब हमारा कोई मतलब नहीं, जो हमारी जड़ों से जुड़े नहीं थे, हमारे भूगोल से इनका, हमारे इतिहास से इनका कोई मतलब नहीं था। जी। तो ये दिक्कत की एक जड़ है। राजनीति इसी का फायदा लेती है। राजनीति ये नहीं कहती कि ये जो यहाँ पर मुस्लिम हैं, ये हज़ारों साल से यहाँ है, सैकड़ों साल से यहाँ है। वो कहती है नहीं, ये इन्वेडर हैं, आक्रांता हैं। भाई अब तो नहीं, जो थे वो मर खप गए, अब इन बेचारों को काहे परेशान कर रखा है?
इनको अपना जीवन जीने दो, इनको और बेहतर करो। और आज भारत का मुसलमान हो, ईसाई हो या और सिख हो, कितनी अच्छे काम कर रहे हैं और दुनिया में नाम है इनका। और ये अलग तरह के हिंदुस्तानी यानी हिंदी पने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी सोच में थोड़ा यही है कि अगर राजनीति बिला वजह अंदर ना आए और वो पाखंडों को, ज़िदों को, दुराग्रहों को स्थान ना दे, परहेज़ करे, जैसे पहले लोग करते थे। तो 1857 की लड़ाई में हिंदू मुसलमान मिल के लड़ा, जी। देश की आज़ादी में मिल के लड़ा। अंग्रेज़ों ने कुछ सिखाया पढ़ाया, कुछ लोग हिंदू हो गए, कुछ लोग मुसलमान हो गए। गांधी जी जैसा आदमी भी फेल हो गया। ना तो बेचारे के पास सेना थी, उसके पास तो अपना वचन ही था। उन वचनों से वो कैसे हिंदू मुसलमानों को रोकता? दोनों ने खूब खून बहाया और उसका प्रभाव आज तक चला आ रहा है। आज भी दंगे होते हैं, तमाम दिक्कतें आती हैं। जब आप कहीं बाहर निकलते हो या कभी ऐसा अकेले बैठते हो तो सोचते हो कि ये नदी ऐसे क्यों बह रही है, ये चाँद अपने टाइम पे क्यों निकल रहा है, ये कैसे बनाया होगा? तो कभी ऐसा इमेजिन करते हो कि भगवान ने या अल्लाह ने कैसे ये बनाया होगा? हम इंसान हैं, खाते हैं, फिर वो कैसे मतलब बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ये सब कभी अभी सोचा आपने? हाँ, देखिए जो जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म यानी आप समझ लीजिए कि दुनिया का शुरुआती मज़हब तो नहीं कहेंगे, उसको धर्म ही कहेंगे। मज़हब तो संप्रदाय को कहते हैं, जी। यानी उसकी शाखाएँ, जो अलग-अलग भूगोलों के कारण अलग हो गई। तो जो ईश्वर रहा होगा, तो इसका एक शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है फैलने वाला। तो ये जो सारी कायनात है, ये सारा ब्रह्मांड है, ये ईश्वर का विस्तार है, जिसको हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसको समझने की कोशिश की है हिंदू धर्म ने। चींटी में भी जान है, हाथी में भी वही जान है, जी। आदमी में भी वही जान है, पेड़ों में भी वही जान है। तो इस फंडामेंटल चीज़ को समझना होगा। सब में जान है और हर जानदार को ईश्वर मानने की बात आई। वो उसी एक की अभिव्यक्ति है तो एक ही, लेकिन वो सब में फैला हुआ। एको अहम बहुश्यामि, मैं एक हूँ लेकिन बहुतों में फैल गया हूँ। अब आधे वाक्य के पीछे तुम दूसरे की गर्दन तो नहीं काटोगे ना, जी। कि कहो कि अल्लाह एक है, वो बहुत नहीं है, चलो गर्दन काट दो। नहीं, नहीं, जी। वो एक है लेकिन सब में फैला हुआ है। इतना भी पढ़ ले अगर आदमी, तो दुनिया के सारे बवाल खत्म हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं पढ़ता, वो एक ही पढ़ता है, वो एक है बस। तो जी। तुमने दो कहा, लो गर्दन साफ। अच्छा। अगर वो एको हम बहुत से, मैं एक हूँ लेकिन बहुतों में फैला हुआ हूँ, ये मूल मंत्र है। इसको यही सनातन का संदेश है, जो दुनिया के शायद किसी धर्म ने इस तरह कहा हो। धर्म सबका एक है, मानव धर्म। मज़हब अलग-अलग है। मज़हब कुछ नहीं है। मज़हब सब मिलके धर्म की ओर आना चाहते हैं, लेकिन उनके भूगोल उन्हें रोक लेते हैं। हमने पिक्चर में देखा है कि मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं, हाँ। आत्माएँ आती है। कभी ऐसा आपने कभी देखा है या कभी महसूस किया है उस चीज़ को? हाँ, कुछ घटनाएँ तो ऐसी ज़िंदगी में ज़रूर घटीं कि जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। कभी-कभी लगता है कि ये भ्रम था, अच्छा। कभी-कभी लगता है नहीं हो सकता है, ये बात सच रही हो। जैसे बचपन की एक घटना याद है कि हम लोग वही छोटे-छोटे 4-5 साल के बच्चे थे, 5-6 साल। और हम लोग के अलग-अलग पूरा ग्रुप था, दीदियाँ भी थीं, लड़के भी थे। तो हम लोग स्कूल में जो प्रार्थनाएँ करते थे, वो एक जगह खड़े होके कहा चलो आज स्कूल वाली प्रार्थना सब लोग करते हैं। तो एक लाइन बनाई गई और एक छत पर हम लोग खड़े हो गए। छत के पीछे एक बहुत पुराना पेड़ था। तो हम लोग आँख बंद करके प्रार्थना करने जी। लगे। अचानक मैं सबसे छोटा था, हुँ। तो आँख खुली तो दिखाई पड़ा एक आदमी मुडेरे पर बहुत बड़ा-सा बैठा, अच्छा। जिसको हम लोग ने चंदा मामा वगैरह वाली कहानियों हुँ। में, कहानी की किताबों में देखा था उस तरह का। हुँ। जैसे आजकल लाफिंग बुद्धा दिखाई पड़ता है ना, उस तरह का, लेकिन वो बहुत बड़ा, उसकी
उसकी जटाएं या समझिए उसकी चोटी आसमान को लग रही थी, ऐसा आदमी दिखाई पड़ा। ये बहुत बचपने का मामला है। तो हमने बगल की ओर इशारा किया क्योंकि डर लगा। दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और फिर सब धड़ 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 छत से भागने लगे। हम लोगों ने जाके नीचे बताया कि हम लोग स्कूल की प्रार्थना कर रहे थे पर पता नहीं कौन एक भूत आ गया। वो एक घटना देखी। लेकिन फिर सोचने ये लगे, बाद में ये सोच में आया कि हमारे सभी धर्मों में भूतों की कल्पना है और भूतों के बहुत से रूप भी माने गए हैं। उसमें यक्ष, पितर, गंधर्व और बहुत से, हिंदुओं से भी ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ भूतों की कल्पनाएं हैं। क्योंकि हिंदुओं के यहाँ तो माना जाता है कि मोक्ष मिल जाने पर भूत खत्म हो जाता है, लेकिन मुसलमानों को ता क़यामत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी कब्रों में। जी। तो उनके यहाँ भूत बनने की प्रक्रिया और उसकी संख्या बढ़ जाती है, उनमें वैरायटी बहुत हो जाती है। तो ये धारणाओं के कारण ये बातें हैं, लेकिन भूतों की भी ये एक पहला बचपन का अनुभव है। जब आप बड़े हुए कभी उस टाइम पे कभी ऐसा वाक़या हुआ है या कभी महसूस हुआ? हाँ, हमें याद है कि 1984 में शादी के बाद मैं बम्बई आया, उस समय जी, तो बम्बई था। मुंबई था। और मैरिन ड्राइव पर एक घर में हम लोग रहते थे, बढ़िया घर था आलीशान। और वहाँ हमारे साले साहब रहते थे, तो उन्होंने बुलाया था। उस समय 3D फिल्में नई नई आई थी, तो हम लोग रात में छोटा चेतन 3D देख के आए। तो रात में मुझे महसूस हुआ कि मुझे बाथरूम में जाना चाहिए। बड़ा घर था, उसमें 2-2 बाथरूम थे। जी। तो एक चौके से लगा हुआ बाथरूम था, उधर मैं गया। तो जब बाथरूम में बैठा तो लगा कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगा। गड़बड़ जब होता है तो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। जी। तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर अब फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई पक्षी अपनी आवाज़ कर रहा हो। तो ये सोचा कि शायद यहाँ कबूतर ज़्यादा होते हैं, बम्बई की एक विशेषता हुँ। कबूतर की है। हम लोग के यहाँ कबूतर वगैरह नहीं होते, अच्छा। यहाँ ये कबूतर होते हैं इतने ज़्यादा। तो सोचा कबूतर होंगे, फिर ये सोचा मन ही मन, बैठे बैठे सोच रहे हैं मुर्गा तो नहीं, ये लोग मुर्गा उर्गा खाते हो तो मुर्गा उर्गा रख रखा हो, हुँ। फड़फड़ा रहा हो। अच्छा, ये सोच रहे थे और अपने को संतोष दे रहे थे कि ऐसा ही होगा और कोई बात नहीं है, हुँ। फड़फड़। लेकिन फड़फड़ाहट बढ़ने लगी। तब और डर लगा, यार कोई पक्षी कितना फड़फड़ाएगा। जी। तब तक पास में जो चौका था वहाँ बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी, हुँ। धम धम धड़ाम धड़ाम। अब लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ। ऐसे में हम तुरंत उठे, वहाँ से भागे। हुँ। हाथ वाथ साफ किया। और हॉल था एक बड़ा, उसमें लगभग पुरुष सारे वहीं सो रहे थे, स्त्रियां भीतर कमरे में थी। यहाँ 8-10 थे। हमारा बिस्तर था, बिछा हुआ था, तकिया हुँ। लगी हुई थी, चादर रखी हुई थी। पहुंचते ही डर के मारे मैंने चादर ऊपर की, पीछे से कोई दौड़ता हुआ धम 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 आया। और जैसे चादर सिर पर पड़ी, उसने कहा हू। और उस हू की आवाज को सबने सुना, हाँ। सब लोग उठ बैठे और वो धम-धम की आवाज़ भी लोगों ने सुनी। आश्चर्य! क्योंकि ये बहुत ही जीवंत अनुभव था, किसी को देखा तो नहीं था, लेकिन वो धम-धम की आवाज़ और ये हू की आवाज़ बहुत भयानक थी। सब लोग उठ के ढूँढने लगे। बाद में बहुत खोजने के बाद अगले दिन बताया गया कि एक आदमी ने यहाँ आत्महत्या की थी और वो कभी-कभी दिन में भी टेलीफ़ोन करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ। उस समय टेलीफ़ोन का ज़माना था। जी। तो और वो सरदार जी थे कोई, लेकिन उन्होंने क्यों बख्श दिया, वे क्यों नाराज़ हुए? हो सकता है रात के उस समय में उनको खलल लगा हो, जहाँ वो रहते हों, तो वहाँ उन्होंने ये काम किया। ये अनुभव अपना है और कई लोगों का भी है अनुभव। आपकी सिचुएशन क्या थी जब आपके साथ में ये हुआ था? हमें तो लगा कि क्या हो गया ये, और कान में इतनी करीब से वो आवाज़ आई कि एकदम थरथरी चढ़ गई कि ये क्या हो गया? बच कैसे गए? उसने मार क्यों नहीं डाला हमको? हुँ। लेकिन सुनते ये हैं कि मनुष्य 5 चीज़ों से बनता है:
क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से। लेकिन वे लोग नहीं बने होते, वे 3 तत्वों से बने होते हैं, इसलिए उनके अंदर वो पावर नहीं होता। लेकिन अब इस पर अभी और भी चीज़ें आएँगी, क्योंकि घटनाएँ यहीं नहीं रुकीं, जी। घटनाएँ और भी हुई हैं। ब्लैक मैजिक में कितना विश्वास करते हो आप? क्योंकि लोग मैं हमने सुना है कि किसी से बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, ये करते हैं। देखिए, विश्वास तो दुनिया की हर चीज़ पर मुझे है, अच्छा। क्योंकि हर एक चीज़ एक विज्ञान के रूप में बदल गई है। जी, हम लोगों के की सभ्यता की हज़ारों साल की यात्रा है, और मनुष्य ने हर चीज़ करके देखी है, कुछ छोड़ा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि लोगों का मैल निकाल के उसकी एक गुड़िया बना ली, या कुछ बना लिया पुतला, जी, उसमें कुछ तकलीफ़ दी तो वो आदमी को वही, तकलीफ़ हुई। वही। या कोई आदमी जा रहा है, उसके पैर की धूल उठा ली उठा लिए। और उससे कुछ तंत्र कर दिया। तो तन से पैदा होने वाला तंत्र और मन से पैदा होने वाला मंत्र, ये सब सच है। ये है कि उसके प्रयोग करने वाले अगर गलत प्रयोग ना करें, तो आदमी काम कर सकता है कुछ। ये जितनी मूर्तियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, तस्वीरें हैं, ये सभी माध्यम हैं अच्छी चीज़ को पाने का। लेकिन इन्हीं से मनुष्य ने उल्टी दिशा में जाके गलत चीज़ें भी पाई हैं। लेकिन हैं सब सच। भले ही आप उनका समय पर अनुभव करें या ना करें, लेकिन सच्चाई से इनकार कोई नहीं कर सकता। इसको मनोविज्ञान कह के टाला नहीं जा सकता, स्वप्न कह के टाला नहीं जा सकता। ये यथार्थ हैं तो हैं। पर किसी ने ब्लैक मैजिक अगर किया हो, हुँ। तो उससे बचा कैसे जाएगा? ब्लैक मैजिक से जैसे दवाओं से बचते हैं, उसी तरह उसका काउंटर भी होता है। जैसे धनात्मक शक्तियाँ होती हैं, वैसे ऋणात्मक भी होती हैं। तो धन और ऋण का टक्कर हमेशा होती रही, और ईश्वर के नाम के अलावा कोई बड़ा सहारा नहीं है। सबसे बढ़िया बात, आपको जब भी ऐसी स्थितियाँ हुई, आप मालिक को याद करें, जी, उससे ताकत मांगें। अपने यहाँ जो हनुमान जी की परंपरा है, हमने तो तमाम मुसलमानों को देखा, वो पूरा हनुमान चालीसा रटे रहते हैं। अच्छा। हमने देखा आपने। और वो कहते हैं हमको पूरा याद है, तुमको याद हो या ना हो, हमको याद है। हम लोग जंगलों से गुजरते हैं, कभी कभी मन में याद भाई, वो सबके लिए है ना, वो कि ये थोड़ी है कि हिंदुओं के लिए है। जी, वो बड़ी शक्तियाँ हैं, वे अच्छा आदमी देखते हैं, वे खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए वे अच्छे की सहायता करते हैं, रूप बदल के करते हैं, तरह तरह से करते हैं, कैरियर बना देते हैं, लोगों की ज़िंदगी बना देते हैं। क्योंकि आपने उनको याद किया, तो आपने ताकत मांगी है, तो वो दे रहे हैं आपको, आप लो या ना लो। हुँ, आप जितने अच्छे मन के होगे, उतनी ही अच्छी ताकतें आपके साथ जुड़ेंगी। हर जगह पे, जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग अकेले हैं। हमारे पीछे कितने अच्छे और बुरे लोग होंगे। हम अच्छे हैं इसलिए अच्छे हमारे पास रह जाते हैं, नहीं तो बुरे हमें डोमिनेट कर लेंगे। अच्छाई और बुराई का इस तत्व से भी बहुत, 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 बहुत साथ है, क्योंकि हमने देखा है इस बात को। एक घटना ऐसी घटी थी। ये बात तो हो गई। आपने बचपन में हँसी-मज़ाक क्या-क्या मतलब मोमेंट आपने बिताए, कुछ शेयर करना चाहोगे? बचपन क्या, मैं बहुत बड़े उम्र तक बहुत ही शरारती रहा हूँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा शरारती। और वो सीमा से बाहर शरारतें थीं, यानी कि जान को ख़तरे में डाल के भी काम कर डालते थे। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अभी भी मुंबई में आने पर एक बार बहुत तेज़ी से गुज़रती हुई बस को मैंने पकड़ लिया था, अच्छा। और उसके कारण चोट भी बहुत बुरी लगी थी। अभी 2 हफ़्ते पहले चलती हुई ट्रेन में कूद गया था। ये एलिमेंट होता है आदमी में, जिसको बचाना चाहिए, जी, क्योंकि ये दुर्घटनाएँ पैदा कर सकता है। तो घटनाएँ तो बहुत की हैं, उसको बताना कभी बताएँगे, जी, लेकिन अभी तो हम लोग दूसरे विषय में, गहरे विषय में जा रहे हैं। जी। हाँ, हम कह रहे थे कि अच्छी और बुरी शक्तियाँ काम करती हैं। एक घटना आपको बताते हैं, उससे आप जान पाओगे कि हम भी अकेले नहीं हैं। हमारे मनों पर हमारी प्रवृत्ति की तरह के अनुसार बड़ी शक्तियों का नियंत्रण है। हम ये सोच रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन लगभग हमारी स्थिति उस कठपुतली की तरह है, जो जैसा घुमाया जाता है वैसे घूमती है। बस हमारे अच्छे और बुरे होने पर हमारा हक है। हम बुरे होंगे, हमको वैसे नचाया जाएगा, हम अच्छे होंगे तो
तो हमको अच्छी तरह से नचाया जाएगा। नचाया तो जाएगा क्योंकि हम लोग कठपुतलियाँ हैं। बस इतनी आज़ादी है कि हम सकारात्मक हैं कि नकारात्मक। एक घटना बताते हैं, ये 1994 की घटना है। आपको 84 की घटना वो हमने सुनाई जी। थी, उसके ठीक 10 साल बाद की घटना सुना रहे हैं। हुआ क्या कि एक विद्यालय में, मैं नवोदय विद्यालय का शिक्षक रहा हूँ हिंदी का। तो बिहार में एक जगह है हंसडीहा। अच्छा। ये बिहार से अब बिहार नहीं रहा, अब ये झारखंड में आ गई है, जहाँ भी चुनाव हुआ है। तो उस जगह पे हम लोग रहते थे, हमारे अध्यापक वृंद भी रहते थे। आवासीय विद्यालय था, तमाम बच्चों का की जिम्मेदारियां हम लोग को लेनी पड़ती थी, और हम लोग हंसते गाते अपनी ज़िंदगी बिताते थे वहाँ। तो वहाँ एक दिन एक गणित के शिक्षक थे हमारे, श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी। वे बीमार पड़ गए, तो उनकी तीमारदारी के लिए हम उनके मित्र थे, गए। हमारे साथ एक और आदमी था, उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। वो उस समय के प्राचार्य का बहुत अच्छा आदमी था, और वो एक तरह से गुप्तचर जैसा था। वो हम लोग की गतिविधियाँ, क्योंकि मैं चंचल बहुत था, चंचलता किए बिना मानता नहीं, अध्यापक हो जाने के बाद भी वो लगाया हुआ था आदमी था, लेकिन वो हमेशा 24 घंटा कोशिश करता था कि साथ में रहे। तो हम लोग दोपहर के समय गए और देखा, जब हमारा बीमार साथी पुरुषोत्तम मिश्र ठीक हो गया, थोड़ा सा सो गया, तो हम लोग तख्त पर सो गए, लेट गए। खिड़कियां थी, दिन की बात है, लगभग 4 बजे शाम की बात है। तो तख्त पर एक तरफ वो व्यक्ति, उसके बगल में मैं सो गया। अचानक मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना इस आदमी की गर्दन में दबा दूं। तुरंत मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया, हनुमान जी को याद करना शुरू किया, अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ की ओर लेकर दबाया, लेकिन वो इच्छा बढ़ती जा रही थी। तो अब हमने कहा, ये हो क्या रहा है, ऐसा तो कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं था। तो हमने दोनों हाथों को लॉक किया और ऐसे करके मुंह के बल लेट गया, और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये क्या इच्छा कर रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे हम लोग चींटी भी नहीं मारते, आदमी को कैसे मार देंगे, ऐसा कैसे, बहुत, लेकिन वो इच्छा इतनी प्रबल हो रही थी, गर्दन तोड़ दो इसकी, मार दो इसको, खत्म कर दो ये। अचानक जो खिड़की के पास लड़का था उछला, हुँ। ऐसा करता हुआ। हमने कहा क्या हुआ? अब हम भी डरे हुए थे, क्योंकि हम तो घबराए हुए थे कि हम गर्दन न दबा दें। उधर वो कूद के बैठ गया और हाँफ रहा है। बहुत देर बाद उसने बताया कि ऐसा लगा कि खिड़की से कोई हाथ आया और उसने गला दबाने की कोशिश की। हम हमने कहा, यार मेरे मन में भी तुम्हारे गर्दन दबाने की इच्छा इसी तरह आ रही थी, जी। लेकिन ईश्वर का सहारा लिया, हमने अपने आप को बचा लिया। इसका मतलब तुमने कहीं मर्डर किया है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मर्डर तो किए हैं। अच्छा। तुमने कहा कैसे मर्डर किए? कहा, हम लोग बिहार में भूमि सेना और ऐसी कई सेनाएं बनाते हैं, और उसमें अपने विरोधी के सामने जाते थे उस समय, और गांव में आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद आग के सामने से, जलती हुई झोपड़ी के सामने से जो गुजरता था, उसको गोली मार देते थे। इस तरह कभी 25 मारे, कभी 30 मारे। तो हमने कहा, उसी में से कोई आदमी अपना बदला लेने आ जाया था। उसने पहला माध्यम बनाया, जब माध्यम काम नहीं किया, तब उसने खुद कोशिश की कि मार दो इस आदमी को, यही अपराधी है। जी। इस घटना ने जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण बदल दिया, अपराध के बारे में दृष्टिकोण बदल दिया, कि बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी अपराध कर डालते हैं। उनका वो बुरी शक्तियां इस्तेमाल कर लेती हैं, और वे मजबूर हो जाते हैं। जब उनका हाथ उनके नियंत्रण में ही नहीं है, नहीं। तो वो क्या करेंगे? और उसके बाद सजा याफ्ता हो जाएंगे, और 20 साल 25 साल भोगेंगे। उनकी आगे वाली पीढ़ियां भी उस पाप का प्रायश्चित
करेंगी, क्योंकि एक मासूम आदमी को मार देना सारे इंसानियत को मार देना। जी, हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, कराची को आप देख लीजिए कैसे मर्डर होते हैं, अफ़गानिस्तान के इलाके देखिए, कल परसों नरसों 3 दिन की केवल घटनाएं देखिए, कितने लोग मारे गए, सब मर्डर, सब हत्याएं, सब बम फेंक के मार रहे हैं, मस्जिदों पर बम फेंक देते हैं। ये चीज़ें क्यों आई? आपने वहाँ के निवासियों को मारा था, उसकी सज़ा आपको मिल रही है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ घूम के आती जी, है, वही घूम के आ रही है। इसलिए किसी भी निरपराध को मत मारो, ये धर्म है। निरपराध को मारोगे सजा पाओगे, कोई ना कोई माध्यम बनाएगा, तुम करोगे ही, तुमको करना पड़ेगा, जी, क्योंकि वो तो अपना बदला लिए बिना मानेगा नहीं। मानेगा नहीं। तो एक निरपराध को मारा, वो कहेगा क्यों मारा मुझे, मारा है तो लो, हम भी मारते हैं, हमारे बाल बच्चे परेशान हुए, हमारी पीढ़ियाँ तबाह हुई, तो तुम भी तबाही से दबा बच नहीं सकते। जी। यही मूल फंडा हमको समझ में आया। पण जैसे भगवान ने इंसान को बनाया है, तो फिर क्यों डिफरेंस रखा है? जैसे किसी को गरीब बनाया है, गरीब फैमिली में जन्म दिया, किसी को अमीर अमीर फैमिली में जन्म, क्योंकि गरीब लोग का ये रहता है भगवान से शिकायत कि आपने मुझे गरीब फैमिली में क्यों मतलब पैदा किया, आप मुझे अमीर में क्यों नहीं किया, मुझे क्यों ऐसी ज़िंदगी दी। और दूसरी चीज़ एक होती है कि जब हम मौत, जन्म और मौत तो हमारे हाथ में नहीं। फिर ये बोलते हैं ना कि डिफरेंस होता है, भगवान से शिकायत होती है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमको लगता है कि ये सवाल बहुत विचित्र है। कौन गरीब में पैदा होता है, कौन अमीर में? क्या सभी लोग गरीब में पैदा होते हैं? अमीर में तो कोई कोई पैदा होता है जो एक लंबी यात्रा कर लेता है, संघर्ष करते हुए, स्थितियों को समझते हुए, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बनाते हुए आदमी अमीर या गरीब बनता है। और जब स्थितियां उसके काबू में नहीं रह जाती तो गरीब भी हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर सबसे अच्छा साम्यवादी दर्शन है। वो यही कहता है कि मनुष्य ने ही सब बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। हम ही बनाते हैं। हम अपने स्वार्थ के कारण लोगों को गरीब बनाते हैं और उसके बाद में सज़ा पाते हैं। पूरी पूरी सभ्यताएं चौपट हो जाती हैं। आप यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। हमारा नामो निशान क्यों बचा है? क्योंकि हम मूल्यों को जीते थे, हम कल्चर को जीते थे, हम इंसान को इंसान समझते थे, जानवरों को भी अपने बराबर समझते थे कि हमारे बराबर इसमें भी जान है। इसलिए हम बचे रह गए और उन्होंने जानवरों को अलग समझा, सब चीज़ों को अलग, पेड़ों को अलग समझा, अपने को जोड़ा नहीं। सभ्यताएं चली गईं, खाक में मिल गईं, लोग बर्बाद हो गए। आज देखिए कितने कितने बड़े बड़े बम डाले जा रहे हैं। वे नहीं सोच रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने मासूम बच्चे मर रहे हैं जिनको जी, पता ही नहीं ज़िंदगी क्या है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनके आप वीडियो देख लें तो आपको नफरत हो जाएगी आदमी होने से। आदमी से गिरा तो कोई है ही नहीं। दुनिया के सबसे गिरे हुए चीज़ों में आदमी है और सबसे ऊंची उठी हुई चीज़ों में भी आदमी है। वो चाहे तो देवता बन जाए और वो चाहे तो सबसे घिनौना जानवर बन जाए उस पर। इंसान को बनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जीवन हुआ है, तो मेरा मृत्यु तय है। हम्म। पर उसका ज़िंदगी का क्या रीज़न है कि उन्हें पैदा किया जाता है, फिर तो मृत्यु तो तय है। फिर जो बीच की जो ये होती है जर्नी, क्यों, मतलब क्या रीज़न से उन्हें दुनिया में लाया जाता है? ये भी, इसके बारे में एक बात समझ में आती है कि शायद हमारे ईश्वर जो हैं, जो भगवान जी हैं, हम उनके मनोरंजन के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कुन कहा, बन गया। उन्होंने कहा फैल जाए, हुँ, फैल गए। उन्होंने अपने कान का मैल निकाला और उससे राक्षस बना दिए। इस तरह की कहानियां हैं। जी, यानी मूल रूप से ईश्वर की इच्छा ही सारी कायनात का विस्तार है। अब ईश्वर क्या है, ये भी एक सवाल आएगा। ऐसे तमाम सवाल आएंगे। जी, हुआ क्या है कि जैसे समुद्र में एक आइसबर्ग होता है,
जिसका थोड़ा-सा हिस्सा ऊपर ऊपरी रहता होता है है, और नीचे वाला हिस्सा बहुत बहुत रहता है। बड़ा। अभी आदमी कुछ जान ही नहीं पाया है। जी, आदमी की औकात कुछ नहीं है, जिस तरह चींटी की औकात हम लोग के आगे है, उससे भी गिरी औकात आदमी की है। पर बोला जा रहा है कि जब हमें बनाया गया जिस तरह से कि जन्म दिया है फिर मृत्यु भी तय है, सब तय है। तो जब इंसान गलती करता है वही बोलता है कि हमें हमारे नसीब में लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि सब भगवान पे या अल्लाह पे दोष डालना सही है? देखिए अ, जब आपको बुद्धि ना दी गई होती, समझ ना दी गई होती, तो आप इल्ज़ाम से बच सकते थे। अब दे दिया गया है। जी। एक पागल आदमी को सज़ा नहीं दी जाती, चाहे वो हत्या भी कर दे। आप होशमंद हैं, यही आपकी सज़ा है। जी, आपने अच्छाइयाँ देख लीं, बुराइयाँ देख लीं। जब अच्छाई-बुराई की रेखाएँ बना दी गईं, तो आप बुराई के पक्ष में क्यों खड़े हो? जी, इसीलिए आप सज़ा के भागी होते हो। एक बच्चे के लिए मिठाई भी वही है और मल भी वही है। वो दोनों से खेल लेता है ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि आदमी अपनी अपनी विकास यात्रा को जब समझ लेता है, तब वो सज़ा या आनंद का भागी बनता है। आज की जनरेशन को देख के क्या मन में ख़्याल आता है? क्योंकि जब आप आए थे, आपने इतनी पढ़ाई की, आपके टैलेंट को उतना जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आजकल की जनरेशन है सोशल मीडिया पे रील बना लेते, लाखों कमा लेते। तो आपको ऐसा होता है कि हमने तो इतना मेहनत की, पढ़ाई की पर हमें जो मिलना था वो नहीं मिला। आजकल की जनरेशन ऐसी है रील बनाते, कुछ भी करते, लाखों में कमाते। तो जी। कभी ऐसा दुःख भी होता है? देखिए दुःख नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जी, उसका कारण है कि हमें पता है कि तुलसीदास अभी तक ज़िंदा हैं, कबीर अभी ज़िंदा हैं, कबीर कोट किए जा रहे हैं, गालिब अभी भी ज़िंदा हैं, मरे नहीं। लेकिन ये रीलें मर जाएँगी, रीलों को साधन चाहिए। लेकिन इन कविताओं को क्या चाहिए? याद, ध्यान, जीवन की ज़रूरत। जी, जीवन में ज़रूरतें हैं तरह-तरह की, तो कविताएँ हैं, क्योंकि वो उन्हीं का अनुवाद है। जीवन के रहस्यों को जानने की तमन्ना है, कविताओं की ओर देखिए। गालिब ने, तुलसी ने, मीर ने, कबीर ने सभी ने जीवन को ही बुना है, बितुना है, खोला है उसका रहस्य। इसलिए रीलों रीलों में तो मनोरंजन होता है और रीलों को देखने के लिए आपको साधन चाहिए, कुछ ऐसा हो और इसको देखने के लिए केवल ख़याल चाहिए, यहाँ तक सोचा उसने, बस हो गया काम। इसलिए वो चीज़ें अमर हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आज कमा रही हैं, ये कुछ नहीं है। जी। तो कोई उसके लिए हमें तकलीफ़ नहीं होती। तो सर आपके भी 2 बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए? दोनों 2 लड़के जो हैं वे अलग-अलग काम कर रहे हैं और जो बेटी है वो सिंगिंग में है, गायन करती है। अच्छा, वो रवींद्र जैन जी की शिष्या रही है और 2008 में उसने टैलेंट हंट में भाग लिया। खय्याम साहब द्वारा पुरस्कृत हुई। इसलिए वो थोड़ा हमारे लिए गौरव की चीज़ है। आपने कब सोचा कि बेटी को इस सिंगर बनाना है? कि अभी तो जो माहौल चल रहा है लोग को वही है कि एंटरटेनमेंट आप पोएट भी है, जी। तो आप उस लाइन में छोड़ के आप सिंगर बनाए तो क्या सोच थी आपकी? हुआ क्या कि हमारा घर और दुकान एक में है। अच्छा, तो मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ के घर में जाता था, तो ऐसा लगता कि किसी ने अचानक रेडियो बंद कर दिया हो। तो मैं सोचने लगा ये रेडियो क्यों बंद हुआ? तो बाद में पता चला कि बेटी गा रही थी, उसने मुझे आते देख के बंद कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ मनाही थी गाना-वाना जी, गाने की। धी एक घटना ये हुई कि वहाँ बलरामपुर में रामायण मेला आयोजित किया गया। ये 2005 की घटना है। तो वो जहाँ पढ़ती थी, वहाँ पर अ, उस आयोजन में गई। उस आयोजन में लोगों ने उसको प्रशंसित किया
उसके बाद उसकी विकास यात्रा शुरू हो गई, पढ़ाई से ज़्यादा गायन पर आ गई। और क्योंकि हमारे उसके एक गुरु जी थे, हमारे भी गुरु हैं वे, श्री श्याम जी मिश्र। जी। उन्होंने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने कोशिश की कि इस टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए। वे उसको लता मंगेशकर की बेटी कह के संबोधित करते थे आवाज़ के कारण। तो उन्होंने कुछ सिखाया, फिर एक पंडित दाताराम शर्मा जी थे, उन्होंने सिखाया और वो बहुत ही जल्दी प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर आ गई। बेटी ने तो ड्रीम मतलब बोलते हैं ना, बेटी आपकी ड्रीम जी रही है। जी। पर आपको कभी आप खुद से शिकायत है या कभी ऐसा है कि मुझे जो ड्रीम था मैं वो पूरा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ था जी। आपको? हाँ, अपने बारे में तो हमेशा लगा कि मैं जिस के लिए बना था वो काम नहीं कर पाया। उसकी वजह थी कुछ तो दुकान की व्यस्तताएँ, व्यावसायिक चीज़ें जी। अलग थीं और वहाँ बैठना ही होता था। उसके बावजूद बहुत कविताएँ, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से निबंध दुकान पर बैठे-बैठे लिखे गए। जी। इसलिए बहुत शिकायत नहीं है, बस ये है कि शायद उस स्तर का काम नहीं हो पाया जिस स्तर का होना चाहिए या पहचान होनी चाहिए। ये तो शिकायत है। और आपने कभी किसी को बताया हो कि मैंने ये लिखा है, कविता लिखा है, मुझे भी थोड़ा चांस दो ताकि मैं भी खुद को प्रूव कर सकूं कि मैं भी कर सकता हूँ? कभी ऐसा मौका मिला आपको? ऐसा है कि कवियों में खुददारी का एलिमेंट होता है अच्छा। और ये उनको खा जाता है। अगर वो कवि है तो खुददार ज़रूर होगा। वो जल्दी लपक-लपक के इधर-उधर दौड़ेगा नहीं। अब आजकल जो चलन है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, ये वो कभी नहीं बताएगा। जी। वही बात थी। इसलिए कहीं कहा नहीं, हाँ, आयोजन में जहाँ बुलाया गया या लोगों ने कहा कि आओ यहाँ चलो, वहाँ गए। हमारे बलरामपुर में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि कवि समाज बहुत अच्छा था। हिंदी, उर्दू के लोग बहुत अच्छे थे। वे लोग एक साथ जुटते थे, कविताएँ करते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे। तो जब तक बुज़ुर्ग लोग थे, तब तक तो ये हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बोल दें कि हम भी कवि हैं। ये बोलना क्योंकि उनके पास जी। उनका स्तर था, मेयार था, तो उनके सामने तो बहुत ही मुश्किल थी। बाद में जब वो लोग नहीं रहे तब लोग जानने लगे कि अब ये लोग हैं, उनमें ही हम लोग हैं। आप बॉम्बे और मुंबई में क्या अंतर दिखा अब तक? क्योंकि आप जब आए थे जी। और अभी 2024 में क्या अंतर दिखा? काफ़ी अंतर आया, भीड़ बहुत बढ़ गई और वो जो सौंदर्य बम्बई का था, कुछ कम हो गया। और भी पुरानी फ़िल्में हमने बम्बई की देखी हैं, जो पुराने दृश्य देखे हैं, तो लगता था कि जैसे बहुत स्लो मोशन में ज़िंदगी चल रही है। जी, जी। अब बहुत तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जा रही है। ख़ास तौर पे लोकल ट्रेनों में जब आप जाइए, तो आपको एहसास होता है कि आप आदमी नहीं हैं। जी। आप जानवर के सिवा कुछ नहीं हैं। आप एक मजबूर दड़बे में बंद, खींचे जाते हुए पशु के अलावा कुछ नहीं हैं। और शायद सरकारों का भी यही दृष्टिकोण है कि आदमियों को बोरे में बदल दिया जाए। तो हम लोग बोरियां हो गए हैं, जिनमें कुछ सामग्री भरी हुई है और उसको ढो के इधर से उधर ले जाना है। ऐसा ही है। और ऐसा लगता है कि आजकल की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ दिखावे की ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि लोग ऐसे है कि दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि बोलते हैं ना कि प्राइवेट रखना चाहते हैं। जी। तो उसमें कितना अंतर आया? अ, वास्तव में उस समय जब शुरू में मैं आया था तो अधिक दिन के लिए नहीं आया था, 15-20 दिन के लिए आया था। लेकिन प्यार बहुत है। एक बात तो समझ में आती है कि मुंबई की संस्कृति बहुत अच्छी है। मुंबई में मानव रत्न भरे पड़े हैं। दुनिया से खोज-खोज के लाए गए अच्छे-अच्छे आदमी भी हैं, बुरे-बुरे आदमी भी हैं। जी। लेकिन जो अच्छे आदमी हैं वो बड़ी ऊँचाई पर हैं। वे चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, सहयोग करते हैं, मिलते-जुलते हैं, मुस्कुराते हैं, संगीत समारोह करते हैं, गाने गाते हैं, खुश रहते हैं। वे मुंबई को स्वर्ग जैसा बनाए हुए हैं। जी। वहीं कुछ लोग नरक भी बनाए हुए हैं। तो हर जिस ऊँचाई पर रहेगा उतनी नीचाई पर भी रहेगा। जी। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मुंबई की संस्कृति को ऊँचाई पर ले जाएँ और मनुष्य की कीमत को समझें।
उसको जानवर ना बनाएँ, उसको बोरा ना बनाएँ, उसको एक जिन्स के रूप में ना बनाएँ। आप बातों को थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगा। जी। आपने गाँव की बातें कही, भूतों की बात कही। मुंबई में कभी ऐसा हुआ कि आपका सामना हुआ भूतों से कभी? मुंबई में आमने-सामने भूत तो नहीं मिले, या मिले हों तो पहचान ना पाया हूँ, ये भी हो सकता है। जी। क्योंकि एक अनुभव ऐसा है, जब विश्वास हिल गया। लोग अक्सर समझते हैं कि रात में भूत निकलते हैं, लेकिन एक अनुभव ऐसा है कि मुझे लगा कि दिन में भी भूत होते हैं, जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते, और हम लोगों के साथ वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हम लोग अभी आपस में कर रहे हैं। अब हम लोग कोई भूत तो है नहीं, जी, जी। लेकिन अगर कोई भूत हो तो जान भी नहीं सकते। ये भी स्थितियां हैं। अभी पिछले 3-4 साल की बात है कि मैं मुंबई से बलरामपुर गया, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम लेना ठीक नहीं है। जी। तो वो मुझे सड़क पर जाता हुआ दिखाई पड़ा। वो बहुत भयंकर पियक्कड़ था। हुँ। सुबह भी शराब पीता था, दोपहर में भी और शाम को भी। तो जब वो मिला तो उस दिन स्वस्थ दिखाई पड़ा। उसके गाल फूले हुए थे, मुस्कुरा रहा था। तो हमने उसको बुला के दुकान में कहा, तुम ठीक हो गए? तुमने शराब पीना बंद कर दिया? कम कर, पीना तो बंद नहीं किया होगा, कम कर दिया होगा। तो उसने सिर हिलाया। तो हमने कहा, अब ऐसे ही रहना, ज़्यादा पीना नहीं, नहीं तो तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली है। हुँ। उसने सहमति दी। थोड़ी देर बाद वो हंसी खुशी चला गया। बाद में जब दुकान में कर्मचारी आए 11 बजे के करीब, तो हमने उस आदमी का नाम लिया और कहा, आज वो आया था और बहुत खुश होके गया है, पहले से तंदुरुस्त हो गया है, उसके गाल वाल फूल गए हैं और अच्छा लग रहा था, जी। और कह रहा है कि हमने शराब पीना भी बंद कर दिया। तो उसमें से एक कर्मचारी ने कहा, अरे वो तो उसको मरे हुए 3 साल बीत गए। ये प्रत्यक्ष अनुभव है भूत का। अगर कोई मिलना चाहता है तो वो शरीर धारण करके आपसे मिल सकता हुँ। है। इसलिए इस बहुत बड़ी आबादी में आप ये मत समझें कि आप आदमी आदमी से मिल रहा है, भूत नहीं है। जी। हो भी सकता है, क्योंकि ये कहना कि वो रात में ही आएगा और रात में 12 बजे के बाद ही निकलेगा, ज़रूरी नहीं है। हमारा संसार बहुत सी विचित्रताओं से भरा है, और ये भी विचित्रता हो सकती है कि वो आपको आमने-सामने मिले, क्योंकि उसकी तमन्ना है। जी। ऐसे ही कभी-कभी कोई आदमी दिखाई पड़ता है जो बलरामपुर का मिलता-जुलता आदमी होता है, हुँ। तो ये भी विचार आता है कि हो सकता है ये आदमी मिलना चाहता हो और एक बार दिख गया हो, चाहे वो हमारी तमन्ना हो या उसकी। जी। लेकिन मनुष्य अपना आकार धारण कर सकता है अगर उसकी प्रबल इच्छा है। हुँ। परकाया प्रवेश भी एक विज्ञान रहा है देश में, और ऐसा भी बताया जाता है कि एक आदमी एक ही साथ कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। ऐसी कहानियाँ हैं, ये सच्ची कहानियाँ हैं, और इसका एक विज्ञान भी है, तो माना जा सकता है। आप कवि हैं, कुछ सुनाना चाहोगे हमें? कवियों की एक आदत होती है सुनाने वाली। जी। इस आदत पर मैंने बहुत नियंत्रण किया है। अक्सर नहीं सुनाता, जी। क्योंकि कवियों के बारे में चुटकुले जितने हैं वो यही हैं कि वो जहाँ मिलेंगे वहीं सुनाना शुरू कर हाँ, देंगे। डिमांड भी होती है ना हाँ, कि जैसे अभी कोई हो गया तो बोले ये कॉमेडी है तो कॉमेडी करके दिखा। आपको एक अपनी अच्छी गज़ल का जी। के 2-3-4 शेर सुना देते हैं, स्वर से पढ़ देते हैं। नूपुरों की रुनझुन में, चूड़ियों की खन खन में, नूपुरों की रुनझुन में, चूड़ियों की खन खन में,
जाने क्या कहा तुमने मुस्कुरा के आंगन में, जाने क्या कहा तुमने मुस्कुरा के आंगन में, यूं लिपट गई हो तुम मुझसे मेघ गर्जन में, यूं लिपट गई हो तुम मुझसे मेघ गर्जन में, ज्यों लता लिपटती हो वृक्ष से प्रभंजन में, ज्यों लता लिपटती हो वृक्ष से प्रभंजन में, बाह डाल दी तुमने हंस के मेरी गर्दन में, बाह डाल दी तुमने हंस के मेरी गर्दन में, मैंने तो ये पूछा था क्या बना है भोजन में, मैंने तो ये पूछा था क्या बना है भोजन में, ये बड़ी बड़ी आंखें और ये तड़प इनमें, ये बड़ी बड़ी आंखें और ये तड़प इनमें, कैसे मछलियां पाली तुमने इतने अंजन में, कैसे मछलियां पाली तुमने इतने अंजन में, एक दृष्टि बाकी सी और एक सलज मुस्कान, एक दृष्टि बाकी सी और एक सलज मुस्कान, जा रहे कहाँ थे हम फंस गए प्रलोभन में, जा रहे कहाँ थे हम फंस गए प्रलोभन में, ये अलिफ है ये है लाम इसको मीम कहते हैं, ये अलिफ है ये है लाम इसको मीम कहते हैं, रूप ने लिखी उर्दू अपने केश कर्तन में, रूप ने लिखी उर्दू अपने केश कर्तन में, कृष्ण का बड़ा कद है आदमी से ईश्वर तक, कृष्ण का बड़ा कद है आदमी से ईश्वर तक, क्योंकि वे अकेले हैं प्रेम के समर्थन में, क्योंकि वे अकेले हैं प्रेम के समर्थन में। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, धन्यवाद। जाते जाते आज के लोगों को जो परेशान है, जो रिश्तों से दूर है, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? धर्म को कभी नहीं छोड़िए। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता, जी, बल्कि मनुष्य का कर्तव्य होता है। अपने इंसान होने को समझिए कि आप इंसान हैं
और कोई भी ऐसी हरकत ना कीजिए कि किसी और को तकलीफ हो। जी, दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। किसी परेशान आदमी की परेशानी को अगर आप दूर कर देते हैं, तो आपको पुण्य मिलता है और उस उन्हीं पुण्यों के बल पर आप और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। सर आपका टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मेहरबानी। मच सर। जय नसीब।